सुंदर संगीत कि आपको लता मंगेशकर कहा गया। My father didn't like me to sing because he said नहीं ये it is not respectable. लता मंगेशकर जी भी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी कि कोई भी वल्गर गाना मैं नहीं गाऊंगी। नहीं, म्यूजिक इज नॉट देयर टू अर्न मनी। Yes. आप उसको नीचा करेंगे अगर आप उससे पैसा कमाएंगे। जो बहुत सक्सेसफुल हो गया, हाँ। वही एक अच्छा सिंगर है। कुछ सुना दीजिए जो आपको बहुत पसंद हो। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। एक गुरु हमेशा ऊपर हो तो बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी सिखाने के बारे में नहीं सोचा? गुरु जी के साथ जो कनेक्शन है वो इस जन्म का नहीं है हमारा। आई थिंक जन्मों का कनेक्शन है। उनके पास जाना अपने आप में ब्लेसिंग्स है। यू डोंट हैव टू आस्क, ही विल क्योर यू, ही विल ब्लेस यू। तो आपने तो भगवान को पा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचि भैराली। बातों बातों में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज स्टूडियो छोड़कर एक खास शख्सियत को मिलने के लिए मैं आ पहुंची हूं। उनके बारे में क्या कहूं? कहते हैं ना कि संगीत जो है वो दिल का आईना होता है, आपके भाव दर्शाता है। जैसे कहा जाता है कि तानसेन जब गाते थे तो सूखी बंजर धरती पर पानी आ जाता था, बारिश की फुहार आ जाती थी, अंधेरे में भी दिए जल उठते थे। बस कुछ इसी तरह जब वो गाती हैं तो अपने प्रभु को याद भी करती हैं और उन्हें पा भी लेती हैं। संगीत में वो शक्ति है, संगीत में वो खास बात है, वो एनर्जी है कि आप अपने भाव को जैसे वो हैं वो अपने प्रियजन तक, अपने प्रभु तक, अपने गुरु तक पहुंचा सकते हैं। इतनी ज़्यादा खास आवाज़ है कौन? मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, वो हैं डॉली नारंग जी। बहुत ही मधुर आवाज़, और उन्हें गुरुजी कहते थे कि ये तो मेरी लता मंगेशकर है। जी हाँ, हम कह सकते हैं दिल्ली की लता मंगेशकर, गुरुजी की लता मंगेशकर। तू वसदा है, अखियाँ च तू वसदा, हो साद मुरादी सुनी मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। आपका बातों बातों में बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। मुझे पर्सनली भी आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, और जब भी मैं सुनती हूँ, क्योंकि आप काफ़ी सुर में गाती हैं और हाई पिच, आप बहुत हाई नोट्स बहुत अच्छे लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लता जी लेते थे। तो इतना सुंदर संगीत कि आपको लता मंगेशकर कहा गया, और गुरुजी ने स्पेशली, यू आर द पायनियर डिसाइपल्स ऑफ गुरुजी। और अर्ली टाइम्स में जब गुरुजी की संगत बहुत लिमिटेड होती थी, आप इतने फॉर्चुनेट हैं कि आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिली, आप गुरुजी के इतने करीब रहे, उनका इतना आशीर्वाद मिला। ये सफ़र संगीत का शायद मुझे लगता है बहुत पहले कहीं शुरू हुआ होगा, बचपन में। जी। तो ये आपने प्रॉपर शिक्षा ली या कैसे शुरू हुआ, उस बारे में कुछ बताइए। जी, एक्चुअली मेरी मम्मी कहते हैं कि सबसे पहले जब मैं बिल्कुल बच्चा थी तो मैंने बोलना भी शायद बाद में सीखा, लेकिन गुनगुनाना शुरू कर दिया, बिकॉज मुझे म्यूज़िक बहुत फैसिनेट करता था। और जैसा म्यूज़िक के लिए आप कह सकते हैं, या एनी आर्ट फॉर्म, दिस इज़ गॉड गिफ्टेड। आपको आप कितना भी उसको सीख लें, इट्स नॉट लाइक स्टडीज़ कि आप उसको रट लें, कर लें। इट हैज़ टू बी देयर हैज़ टू बी गॉड्स ब्लेसिंग, और तभी आपको वो मिलता है विरासत में। सो दिस इज़ हाउ माई इंटरेस्ट डेवलप। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो लेकिन हमारे घर में कोई भी संगीत की तरफ उनका रुचि नहीं थी, ना कोई गाता था, और उन दिनों में संगीत को बहुत अच्छा दर्जा भी नहीं दिया जाता था। यू नो, इट वाज लुक्ड डाउन अपॉन। आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली एंड आई कम फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाब। तो जहाँ पे म्यूज़िक को इतनी ज़्यादा उस ज़माने में
इज्जत नहीं मिलती थी। बोलते थे मरासियां दा हाँ, एग्जैक्टली तुसी क्यों गा। हाँ जी। तो मैं शुरू से जो भी गाना आता था मैं उसको जल्दी से पकड़ के आई यूज्ड टू सिंग, एंड माय मदर सॉ दिस इंटरेस्ट इन मी। उनको भी शौक था, लेकिन वो उनका शौक थोड़ा सा शब्द गुरबानी तक ही सीमित रहा, बिकॉज नो बडी लाइक के वी शुड परफॉर्म। बट जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, आई वॉज इन स्कूल एंड आई बिलोंग टू चंडीगढ़ अगेन। चंडीगढ़ में उस टाइम म्यूज़िक का या कोई ऐसे पुराने गुरु नहीं थे। सो मैंने स्कूल भी कर लिया पास, बट मैं फिल्मी गाने गाती रही। When I came to college, then I took music as one of the subjects. Okay. और फिर मुझे जैसे जैसे हम इस फील्ड में आते हैं, आप गुरुओं से सीखना शुरू करते हैं, तो आपको वो रास्ता दिखाते हैं। सो दे टोल्ड मी आप अपना ऑडिशन दीजिए रेडियो में। उन दिनों में रेडियो का काफ़ी नाम था, हाँ जी। तो तब मैंने वहाँ हमको जलंधर जाना पड़ता था। तो जलंधर रेडियो स्टेशन में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ऑडिशन दी, एंड फर्स्ट टाइम ओनली आई गॉट सिलेक्टेड। आई थिंक आई वॉज वेरी यंग, मे बी वन ऑफ द यंगेस्ट सिंगर्स टू परफॉर्म दैट टाइम। और मुझे सारे इतना प्यार करते थे, दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक अ चाइल्ड ओनली। आई एम 16 years और समथिंग। बट मैंने वहाँ से फिर गाना शुरू किया, फिर ऐसे ऐसे लोगों को पता लगना शुरू हुआ। देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, जैसे टेगोर थिएटर चंडीगढ़ में था, एज अ सोलो आर्टिस्ट ऑल्सो। कभी कोई बैले होता था, उसके पीछे आवाज़ होती थी, कोई डांस परफॉर्मेंसेस होती थी, उसके पीछे होती थी। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। वॉइस ओवर्स एंड ऑल, राइट? नो, नॉट वॉइस ओवर्स, आई वाज सिंगिंग फॉर देम। सिंगिंग फॉर देम, हाँ, ओके, पर्टिकुलरली सिंगिंग। हाँ, आई वाज सिंगिंग फॉर देम। जैसे डांस के लिए भी आपको पीछे कोई वो चाहिए होता है, कुछ संगीत चाहिए होता है। अच्छा। और बैलेज में भी जैसे स्टोरी को आगे लेके जाने के लिए यू नीड म्यूजिक, एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू अपीयर as a sutradhar also on stage. I did that also. Like I did theatre, everything related to this. Theatre bhi thoda kiya with Balwant Gargi, The Lights of Balwant Gargi, where I played the main role of Kesro, where you know you had to come on stage and sing. So you are part of that character. To show the feelings of the actress, the heroine who's playing, you come on stage and you sing that. So I did theatre also. I was interested in dance also, thoda bahut, everything, but mainly music. So music ko maine kara shuru. My mother supported me a lot, although I had lot of opposition in my family. My father didn't like me to sing because he said nahi, ye it is not respectable. Because but then you know I wanted to bring respect to this. I felt कि जो चीज़ आपको खुदा ने दी है, गॉड ने दी है, इट कैन नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल। सो मैं हमेशा से, इसलिए जैसे आपने बोला कि आप गाते हैं तो कनेक्ट होते हैं या गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट। एंड जब तक आप उसमें लीन नहीं होते तब तक आप वो सुर भी नहीं लगा सकते। तो इतना सुंदर, लाइक जलंधर रेडियो स्टेशन उस जमाने में बहुत पसंद किया जाता था, बहुत अच्छी बात है। और थिएटर करना अपने आप में कला को एक अलग तरह से प्रस्तुत करना ही है। तो इस दौरान तो बहुत नए नए कलाकारों से आप रूबरू हुए होंगे, बहुत कुछ नया नया सीखा होगा और कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे। हाँ, वो तो मिलते थे। अच्छा, आपने जैसे बोला कि आप नए नए कलाकारों से मिलते होंगे, आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताती हूँ। आई मेट गुरदास मान दैट टाइम, ही वॉज अ स्टूडेंट ऑल्सो एंड आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट। तो हम लोगों ने आपस में कम्पीट भी किया हुआ है, यू नो, एंड वेरी वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। और हमारा जो फर्स्ट टीवी, देन आई स्टार्टेड सिंगिंग फॉर जलंधर टीवी ऑल्सो। सो आवर फर्स्ट प्रोग्राम ऑन जलंधर टीवी वॉज डन टुगेदर। Wow. Of course, he reached massive heights, but बहुत ही अच्छे इंसान, you know. I have not seen an artist so humble. मतलब वो पूरा झुक जाएंगे आपको रिस्पेक्ट देने के लिए। So उनसे एक मुलाकात हुई, and then of course, like you said, but I maintained a certain dignity, you know, because I felt I wanted to give some respect to music. कि जो लोगों की नज़र में उस ज़माने में कुछ ऐसे गीत भी आते थे थोड़े से वल्गर और वो थे, लेकिन वो मेरा कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं। सो जब मुझे लोग देखते थे, कह रहे थे, कुछ बोलते थे, अच्छा आप आर्टिस्ट हैं? मैं बोलती थी जी। तो चेहरे पर आप लगते नहीं। तो आई सेड व्हाट डू यू मीन बाय लगते नहीं? कहती नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम आर्टिस्ट वर वेरी चीप, वेरी लाउड दोज डेज। बड़े सोबर, बड़े, हाँ, बिकॉज आई यूज टू कंडक्ट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। और मेरी मम्मी ने ऑडियंस में बैठ के सुना है स्टेज में वाइल आई एम परफॉर्मिंग, कि कोई भी मेरे लिए कुछ गंदे वर्ड्स यूज नहीं करता था। दे ऑल सेड शी कम्स फ्रॉम अ गुड रिस्पेक्टेबल फैमिली, एंड द वे, आई थिंक द वे यू कैरी योर सेल्फ,
आप अपने भाव खुद आप पेश करते हैं, यू नो, द काइंड ऑफ इमेज यू पोर्ट्रेट, डेफिनेटली, तो इट रिफ्लेक्ट्स इन योर कैरेक्टर। डेफिनेटली। और मुझे लगता है बिल्कुल सही गुरुजी ने आपको नाम दिया लता मंगेशकर, क्योंकि लता मंगेशकर जी भी इस बात के बिल्कुल खिलाफ थी कि कोई भी वल्गर गाना मैं नहीं गाऊंगी, और बहुत ही सोबर होना चाहिए, उसमें कोई मीनिंग होना चाहिए, उसमें प्यार हो, प्रेम हो, अपशब्द ना हो, और कितना अपनी कला को इज्जत देने वाली बात है। जब हम कला को इज्जत देंगे तो कला हमें इज्जत दिलवाने में पूरी कोशिश करती है, और बिल्कुल दिलवाती भी है। और जहाँ तक संगीत का सवाल है, जब तक वो कहते हैं ना रूदारी, वो जब दिल से आएगा ही नहीं तो वो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी जैसे कह रहे हैं कि गुरदास मान साहब दिल के भी बहुत अच्छे, हाँ जी, तो हम वो महसूस कर पाते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि जलंधर टेलीविजन पे वो क्या डफली लेकर और दाढ़ी वाड़ी थी उनकी उस जमाने में, और धोती पहनते थे, और वो सब ब्लैक एंड व्हाइट, वेरी नाइस क्लोथ्स ही यूज्ड टू वेयर। तो वो गाने हमें भी याद है, बचपन में सुने हैं, और क्या मजेदार संगीत होता था, बहुत अच्छा लगता था। तो आपका ये जो जर्नी था फिर चंडीगढ़ से कैसे, कहाँ गायब हुआ या क्या किया? चंडीगढ़ में ऑफ कोर्स मेरा बहुत ज़्यादा बिजी थी along with my studies. Okay. I was trying to balance my studies and music together. And fortunately I was a good student. और my father had lot of dreams. वो चाहते थे कि मैं civil services में जाऊँ, और बहुत लोग मुझे कहते थे, I was a merit student throughout. तो वो कहते थे नहीं तू, उनको वैसे भी म्यूजिक पसंद नहीं था। When you are so good in studies तो तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो? But my passion lay in music. ऐसा लगता था कि म्यूजिक में करियर कहाँ से बन सकता है? करियर का तो सवाल ही नहीं था उसे। और ऊपर से मैं आपको बताऊं, जिन गुरुओं से हम सीखते थे उनको हमेशा उन्होंने मेरे दिमाग में ऐसी बात डाली थी कि म्यूजिक इज नॉट देयर टू अर्न मनी। आप उसको नीचा करेंगे अगर आप उससे पैसा कमाएंगे। सो दैट थॉट ऐसा इंस्टिल हुआ था माइंड में कि आई नेवर लुक्ड एट द कमर्शियल एंगल। मैं एज अ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली आई कैन नॉट मेक इट अ करियर और अ प्रोफेशन, बिकॉज वो मतलब ही नहीं था कि उससे मुझे पैसे बनाने हैं। तो माई फादर वॉन्टेड दैट आई शुड गो फॉर IAS, बट आई फील बैड दैट आई रिग्रेट एट टाइम्स कि उनके बहुत ड्रीम्स थे मेरे साथ। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि ठीक है, अगर तुम म्यूज़िक तभी करोगे अगर तुम्हारे नंबर बराबर आए, जब तुम्हारे नंबर कम आए तुम्हारा म्यूज़िक बंद। एंड फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस, विद गुरुजी's ग्रेस, मेरा हर बार एक दो नंबर ऊपर ही आते थे। सो दैट्स हाउ आई डिड माई ग्रेजुएशन। और फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसमें इंग्लिश में करा, बिकॉज he wanted me to pursue, you know, studies. And music मैं side by side गुरुओं से सीखती रही, and I kept on performing. So उसके बाद गायब नहीं हुआ, आप ये कह सकते हैं। I came to Delhi for a music competition, All India Light Vocal Music Competition, जो आपको हर district और state से पहले they used to select one person, and that person used to represent that state and city, और Delhi में आते थे। I came to Delhi, and that is where I met Shammi for the first time. He was comparing the show, and I sang for that. And us time music director Jaidev ji from Bombay, that Allah Tero Naam fame. He was one of the judges. So I sang, and I got second prize in All India Light Vocal Music Competition. So I remember उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, you have a very good range, like you said. Range by range you mean that you can sing in different scales. पंचम स्वर तक लेकर जा सकते हैं। आप उसको गा सकते हैं। तो आप कभी अगर आपका बॉम्बे आना हुआ तो you must meet me. उनका बस ये कहना था। उसके बाद I again came next year, and while doing my post graduation मैं ये सब कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं दोबारा आई तो रवि म्यूजिक डायरेक्टर मिले, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि इफ़ यू कम टू बॉम्बे कम ओवर। नाउ बाय गॉड्स ग्रेस, आफ्टर आई फिनिश माई पोस्ट ग्रेजुएशन, माई एल्डर ब्रदर गॉट हिज फर्स्ट जॉब इन बॉम्बे। He got married and he got his first job in Bombay. That is how I could think of going to Bombay. नहीं तो आप कहाँ सोचिए चंडीगढ़ और कहाँ बॉम्बे विद माई सेट ऑफ पेरेंट्स, दे विल नॉट एग्री। तो क्योंकि अपना ही घर हो गया, ठिकाना हो गया, आई केम टू बॉम्बे। आई मेट रवि जी ऑल्सो, आई मेट जयदेव जी ऑल्सो। एंड जयदेव जी के साथ तो इतना अफिनिटी हो गया, रवि जी को भी मैं मिल रही थी तो जयदेव जी ने मुझे रोज़ बुलाना शुरू किया। और वो भी एक फकीर इंसान थे, अगर आप उनके बारे में जाने। ही वॉज नॉट मैरिड,
टोटली डिवोटेड टू म्यूजिक, और उन्हें कॉमर्शलाइजेशन से कोई मतलब नहीं. ही वॉज फॉन्ड ऑफ गिविंग, ही वॉज इंटरेस्टेड इन गिविंग गुड म्यूजिक. किसी की वो हेट नहीं सुनते थे. एंड ही वॉज स्टेइंग एज अ, ही हैड वन रूम स्टेइंग एज अ पीजी इन चर्च गेट. एक छोटा सा कमरा, उसी में उनके इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, एक तरफ बेड पड़ा है, और तमाम दुनिया भर के सिंगर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स वो सब उनके पास उसी जगह पे आते थे. तो जयदेव जी पंजाबी थे, एंड आई, एज आई टोल्ड यू, ही वाज लाइक अ फकीर इंसान. एंड ही ऑल्सो न्यू कि मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, तो आई एम वेरी वल्नरेबल टू कहाँ वो जो दुनिया है इज़ फुल ऑफ वुल्व्स, यू नो, उस टाइम कि ये बिल्कुल ही वहाँ से आई हैं, इनोसेंट एंड नॉट नोइंग कि क्या हो सकता है यहाँ इस नगरी में. तो ही यूज्ड टू डायरेक्ट मी, टेल मी कि बेटा मेरे पास जो भी लोग आते हैं, हर तरह के इंसान आते हैं, तुम्हें मिलते हैं, बट अगर वो आपको बाहर मिले तो उनके साथ जाना मत. लाइक अ फादर, हाँ, लाइक अ फादर ही यूज्ड टू ट्रीट मी एंड गाइड मी कि ऐसा करो. तो उस टाइम उनके पास हरिहरन जी, पिनाज मसानी, रूपा गांगुली, ये सब आते थे उनके पास. मतलब पिनाज ऑल्सो यूज्ड टू कम. नन ऑफ देम वर एस्टैब्लिश्ड दैट टाइम. हरिहरन जी को तो कोई जानते नहीं थे, पर वो बहुत अच्छा गाते थे. कई बार वो जब आते थे, जयदेव जी बोलते थे चल एक सुना दे गज़ल, सो यूज्ड टू सिंग. इसी तरह पिनाज मसानी भी आती थी, लेकिन मैं रोज़ जाती थी उनके पास. एंड ही यूज्ड टू टेल मी कि चलो वील गो आउट फॉर लंच, बिकॉज उनका अपना किचन वो था ही नहीं, वो वैसे ही रहते थे. सो विद हिम, एंड ही डिड सेंड मी टू बॉम्बे दूरदर्शन दोज डेज, उसका काफ़ी नाम था. तो he said go and meet such and such producer. Wow. So there was a program called Arohi, which was a very for upcoming artists, जिसमें अलका याग्निक, पिनाज मसानी, इन सब ने गाया है. So he sent me there. I met the producer. He made me sing. He liked my song. Wow. I sang for Arohi. Then I sang for Shami Ghazal also there. Shami Ghazal was a very hit. No, Arohi was a very big hit, yeah, those days. हाँ, very good program. So I sang for that also. Okay. So ऐसे ऐसे मैंने वहाँ गाना शुरू करा with his contacts. And then I also sang for some of the programs, जैसे राष्ट्रपुर night होती थी, you know, for Baisakhi Thi, for Lodi Di, and their film stars and all used to come. So I did get a chance to sing there with Ajay Gurdas Maan and some other singers. उस टाइम वो फिल्म आई थी लव स्टोरी, तो विजेता पंडित, कुमार गौरव, दीप्ति नवल, दे वर ऑल देयर, वी वर ऑल परफॉर्मिंग टुगेदर. और वहाँ पे भी हमको बड़े अच्छे वो मिले थे. बलराज सानी जी, उनकी वाइफ मिली. शी वॉज ऑल्सो टेकिंग केयर कि बच्चियाँ घर आराम से पहुँच जाएं. तो ऐसे चलते मैंने, आई हैड स्टार्टेड काइंड ऑफ मेकिंग अ लिटिल नेम, ऑल्दो वहाँ पे उस टाइम monopoly was very very strong of Lata Mangeshkar ji and Asha Bhosle ji. So उन्हीं का चलता था. Even Kavita Krishnamurti and Alka, they used to dub for them. Nobody was. But then I was there for a year and a half. My brother came back. उनको suit नहीं करा weather. तो I also came back. But maybe अगेन यू कांट से कि ऐसा होता तो ऐसा होता, वो तो जो डेस्टिनी में है. बट हाउ ग्रेसफुली वो 1.5 साल का बेस्ट यूज भी तो yes yes of course I gained lot of confidence. एंड एक आपको कॉन्फिडेंस इन द सेंस व्हेन यू नो कि आपको एडमायर करा जा रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है. उधर भी बड़ा अच्छा चलता था. इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स ऐसा होता था, आई यूज्ड टू टेल पीपल कि आप मेरा प्रोड्यूसर या कुछ लिसन टू माई song. So they used to tell me, nahi, why don't you come in films as a heroine? We'll take you as a heroine. So I used to say, no, I don't want to come as a heroine. I want to only sing. That is my passion. So I don't want to deviate. तो ऐसा होता था. फिर 1.5 साल हम वहाँ रहे. But then I came back. And then I had met Shami ji, of course, here. सो हमारा लेटर्स एक्सचेंज होती थी. उन दिनों में कोई ऐसा फ़ोन या मोबाइल्स तो होते नहीं थे, यू नो. सो वी यूज्ड टू एक्सचेंज लेटर्स एंड वी म्यूचुअली लाइक्ड ईच अदर्स टैलेंट, यू नो. आई लाइक्ड हिज वॉइस, ही लाइक्ड माय वॉइस, एंड दैट्स हाउ आवर म्यूचुअल एडमिरेशन काइंड ऑफ ग्रू. और वो ऐसा हुआ. फिर थोड़ा वी गॉट इंटरेस्टेड कि ओके लेट्स गेट मैरिड, ऑल्दो वी हार्डली मेट.
बट इट वाज मेनली थ्रू लेटर्स एंड म्यूचुअल एडमिरेशन. सो ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स से थोड़ा ऑपोजिशन था. डेफिनेटली कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फैमिली हाँ, है. स्ट्रिक्ट फैमिली है. एंड मैं हर जगह उनको मना करती थी. आई यूज्ड टू गेट सो मेनी ऑफर्स, यू नो. तो आई यूज्ड टू से नहीं, मुझे शादी नहीं करनी. आई वांट टू परस्यू माय करियर. बट देन दे सेड अब क्या हुआ. सो बट देन आई थिंक ये संजोग होते हैं. Yes, made for each other. हाँ, so then we got married. Wow. And then I shifted base to Delhi. So for me, I'll tell you what. पहले I had to establish myself in Chandigarh. I was very well established. फिर मैं बॉम्बे चली थी. बॉम्बे में भी मुझे थोड़ा मेहनत लगी करने में, you know, 1.5 years. And तब तक मुझे थोड़ा सा known होना शुरू हुआ था. Then again I shifted base. Yes. Then I came to Delhi. So here again I had to build up, you know. So here culture was slightly different. इन द सेंस तीनों सिटीज़ का कल्चर वॉज डिफरेंट. जैसे चंडीगढ़ का भी बहुत अच्छा थिएटर रिच कल्चर था और लिटरेचर को हम गाते थे. शिव बटालवी, यू नो, नंदलाल नूरपुरी, या द लाइट्स ऑफ. अच्छा, बॉम्बे में आई वाज सिंगिंग ऑल दोज साहिल लुधियानवी जी, है ना. एंड लाइक दिस आई वाज सिंगिंग ऑल दिस. एंड नाउ हियर दिल्ली अगेन हैड डिफरेंट कल्चर. इधर उस टाइम फिल्म सॉन्ग्स का ज़्यादा था. यू नो, यू सिंग फॉर these they used to have these nights, film star nights, and you sing. So again either I had to kind of make a name. I did do for some time. But then you know how it is, family life comes in. Then I had my son. I had my son. I had lot of problems. I had lot of miscarriages. So I was on bed rest again. So फिर उसलिए career फिर रुक जाता है आपका. उस समय प्रायोरिटी दिखती है. प्रायोरिटी देन, हाँ. देन माई सन वॉज बॉर्न आफ्टर ग्रेट डिफिकल्टी. तो देन माई प्रायोरिटी वॉज टू लुक आफ्टर हिम. सो इन बिटवीन देन वी स्टार्टेड आवर ओन प्रोडक्शन. अभी शमी जी जो भी अपना एडवर्टीजमेंट बनाते थे, कॉर्पोरेट फिल्म्स. सो आई यूज्ड टू लुक आफ्टर द म्यूजिक. आई हैव डन लॉट ऑफ जिंगल्स, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट सॉन्ग्स. ये सब तो बहुत मतलब म्यूजिक के साथ रहा ना था. बट देन आई यूज्ड टू स्क्वीज द टाइम इन सच अ वे कि जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, तो जिस टाइम वो स्कूल में होता था उस टाइम आई यूज्ड टू गो एंड रिकॉर्ड. दैट्स हाउ आई मैनेज्ड, यू नो. मुझे तो लगता है ये बड़ा ही चोली दामन का साथ होता है म्यूजिक के साथ. ये छूटता तो नहीं है. नहीं छूटेगा हम तो नहीं. कभी ऐसे आंकते हैं कि जो बहुत सक्सेसफुल हो गया वही एक अच्छा सिंगर है. जरूर सक्सेस इज व्हाट, ये तो हमारी नजर है, हम इसे भी सक्सेस कहते हैं. मुझे तो ये भी आपकी सक्सेस लग रही है कि एज अ मदर आप सक्सेसफुल हुए, एज अ वाइफ आप सक्सेसफुल हुए, एज अ डॉटर आप सक्सेसफुल हुए, और आपने बड़ी ग्रेसफुली, लाइक जैसे कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलता है. तो बॉम्बे तो गए, लेकिन बड़ी अदा के साथ, बड़ी नजाकत के साथ अपने आप को परफॉर्म भी किया और बड़ी प्योरिटी के साथ वापस भी आए और वो ग्रेस बना के रखा. ये बहुत मुश्किल काम है. अब धीरे धीरे, अब तो आज की डेट में तो और भी ज्यादा मुश्किल है. कहते हैं ना कलयुग है. तो यहाँ तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं. जैसा आपने कहा कि कोई कह रहा है कि आप एज अ हीरोइन आ जाइए, आप मूवीज में काम कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए. तो कोई भी यूथ होगा तो वो कहेगा यार किसी को बुरा लगता है तो लगे, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं तो इसे ग्रैब करने वाली हूँ. बट कितना मुश्किल है अपने आप को समझाना कि नो, दिस इज़ गुड फॉर मी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी. अपने आप से बात करना और कहीं भी अपने आप को, कहते हैं ना, ये नहीं सोचना कि दुनिया क्या कहेगी. आपको अपने आप को समझाना है. आपका संगीत आपको बहुत सारे आंसर्स दे देता है, आपकी आत्मा आपको बहुत कुछ बताती है. तो अभी तक तो ये जर्नी बड़ी सक्सेसफुल साउंड कर रही है कि आपने सब कुछ किया है. जी, yes, I have experienced everything. I think the best of everything. God has been kind. Even this, I think God only has given, you know, ये आपका nature, या I will not take credit for anything. This is how I was born, you know, with whether I got music as a reward, as a gift. Then even the nature, I'm sure आप देखेंगे आपके घर में भी अगर आप बहने भाई हैं, सबका अलग नेचर होगा. Although you are born from the same womb, you know. I think this is God's grace only that I have that thing in me. And I thank God for that. Definitely. और मुझे लगता है आपने शुरू में जिक्र किया कि आपके मदर गुरबानी सुनते थे. तो कहीं ना कहीं वो अच्छा एक संगीत सुनना अगर घर में ये जारी रहे कि हम किस तरह के हमारे बड़े सुनते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो कल्चर आ जाता है. और हमें वो रिचुअल लगने लगता है कि ये मेरे फादर सुनते थे, ये मेरी मदर सुनती हैं. तो हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं कि इसमें जो बोल हैं क्या वो सोचते होंगे और क्या मैं सोचती हूँ इन बोलों को सुनने के बाद. और फिर वो एक अच्छा संगीत जब कानों में जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस अच्छी होती है और आप खुद भी अच्छा गाने लगते हैं. तो आज कुछ सुना दीजिए.
जो आपको बहुत पसंद हो उस जमाने का? अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, ओ अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको समाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। बहुत खूब, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। कितना रियाज आप करती हैं डेली कि आज भी इतनी खूबसूरत आवाज है। अरे हाँ, बस हो जाता है, मिस भी हो जाता है काफ़ी, नॉट लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू अर्लियर, बट बीच में थोड़ा बहुत करती रहती हूँ रियाज। हाँ, वो लगता है क्योंकि एक बार रियाज छूटे तो फिर वो हाँ जी, मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। यस यस। पर फिर भी लगता होगा कि पहले और आज के रियाज में बेशक थोड़ा हाँ, फर्क आया है, तो खुद definitely। को कितना हम कम पॉलिश कर पाते हैं, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग्स बहुत जरूरी है कि अपने आप को बार बार रिकॉर्ड करें, ताकि एक उम्र के बाद लगता है कि ये उतना फ्रेश अब गला नहीं है जितना उस जमाने में। I'll tell you what, musically I think musicians will understand, with age आपका स्केल थोड़ा सा नीचे हो जाता है। ऑब्वियसली आप अगर सपोज आप डी शार्प या दूसरे ताले से गा रहे हैं तो आपका पहला दूसरा सफेद आ जाएगा, यू नो, वन ताला नीचे हो जाएगा, वन सुर, बट देन आई नो दैट इज द लॉ ऑफ नेचर, यू कांट हेल्प इट, बट कोशिश तो करते हैं कि थोड़ा सा। पर मैं ये समझती हूँ कि अगर आज इतनी खूबसूरत है तो उस जमाने में कितनी अच्छी होगी। तो ये कितने साल पहले की बातें हैं जो हम कर रहे थे अभी, 80-90s? No, it's even earlier. See, when I started singing in radio was somewhere around 78. No, 75 I started singing in radio. 1975. और हाँ, फिर करते करते आई थिंक जो ज़्यादा पॉलिश हो गया होगा दैट मस्ट बी अराउंड 80-81. I think must be at the peak, you know. But then I think you keep learning lot of things. जैसे वहाँ भी मैंने बहुत चीज़ें सीखी। आप हर गुरु से जब जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ में मैंने जो क्लासिकल म्यूज़िक सरयू कालेकर मैम से सीखा, लाइट म्यूज़िक मैंने और किसी से सीखा, जो सारंगी वाले सर थे वो भी मुझे सिखाते थे कि वॉइस को कैसे बैलेंस करना है। एंड व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे दे टॉट मी अ वेरी नाइस थिंग कि आप जब भी अपना लास्ट वर्ड छोड़ते हैं तो उसमें थोड़ी आँच छोड़ो, एकदम कट मत करिए, यू नो। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कीप लर्निंग ओवर ईयर्स एंड यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर सिंगिंग। ब्यूटी ऑफ म्यूजिक है ना। हाँ जी। हर रोज आप कुछ सीख सकते हैं। हर नए संगीतकार, एक गुरु से आप नई कोई चीज
नई कोई टिप ले सकते हैं जो हाँ अगर जी, आप हाँ। समझें और उतार लें जीवन में तो आपका म्यूजिक पॉलिश हो जाएगा? और इसीलिए जैसे मैं अभी अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे गुरुजी जिनके पास मैं जाती थी म्यूज़िक के लिए, ही इज़ नो मोर, बट मुझे सभी लोग कहते थे आपको तो म्यूज़िक इतना आता है तो आप फिर दोबारा क्यों जाते हैं? आई सेड नो, इट इज़ नॉट कि आता है नहीं आता, आप वहाँ जाते हैं, आपको अपनी कैपेबिलिटी पता लगती है, यू ट्राई टू लिव अप टू दैट चैलेंज, जो नई बात सिखाते हैं, नई मुल्कियाँ सिखाते हैं, यू नो यू कीप इन टच, और आपको एक अपने में कॉन्फिडेंस भी रहता है, और एक गुरु हमेशा ऊपर हो तो बहुत अच्छा लगता है, वो आपको आपकी कमियां आपकी वो सब बताते रहते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं। Because we are human beings, जी, we जी। are always doing some हाँ, mistakes right. while And singing, plus right? it's always good to learn at any stage. Very right. Learning doesn't end. I वेरी think. ट्रू, वेरी हाँ ट्रू। जी। आपने कभी सिखाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि आप इतना जानती हैं, अच्छा टीचर मिल जाएगा बच्चों को अगर आप सिखाएंगी? बहुत बार हुआ भी है, लाइक पीपल पुश मी ऑल्सो कि आप सिखाइए सिखाइए, बट आई डोंट नो व्हाई आई ऐसे एक दो बार वैसे ही सिखा दिया कुछ लोगों को, यू नो, विदाउट, बट आई हैव नेवर थॉट ऑफ सेटिंग अप अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट और समथिंग, वो सभी मैंने करा नहीं, कभी ट्राई नहीं आई विश कि आप बहुत जल्दी म्यूजिक एकेडमी खोलें अपनी, क्योंकि इतना अच्छा म्यूजिक है और ये हमारी संस्कृति है, ये ही चीजें हैं जो हमें आगे फ्यूचर में अपनी जनरेशन को देनी है, ये विरासत है। ये देखिए अभी मैं आई विल टेल यू, वी हैव अ ग्रैंडसन हु इज अबाउट जस्ट 8 months old। अब उसमें इतना कूट दिया हमने म्यूजिक भर भर के, फ्रॉम डे 2 व्हेन ही वाज इन द हॉस्पिटल ओनली, हमने गाने सुनाने शुरू कर दिए, और शम्मी जी रिदम पे आ गए। अब उसमें इतना म्यूजिक और रिदम भर गया है, you know, and even dance. Wow. He responds to good music. He responds to melodious music. Of course, हम थोड़ा सा peppy numbers इसलिए गाते थे कि he enjoys, you know, उसमें डांस करता है। अब उसको गाने याद हो रहे हैं, so we've tried to, you know, inculcate that sense in him. अब उसको कोई भी surface मिल जाए, he is forever giving beat. Wow. And music जहाँ सुनता है वहाँ डांस, so much so it's so funny कि even caller tune आपकी अगर ringtone की बजी, he will start dancing with that. मिक्सी बजी है तब डांस कर रहे हैं। So मतलब उसमें I don't know, ऑटोमेटिकली कुछ तो था of course, और कुछ हमने कूद के भर दिया उसने। वेरी नाइस। So let's see how it शम्मी turns जी भी out. बहुत अच्छा गाते हैं और एक बहुत बड़ा योगदान है आपकी पूरी फैमिली का म्यूजिक के लिए, वॉइसेस के लिए, दूरदर्शन के लिए, जो हम कभी नहीं भूल सकते। आज की जो न्यूज़ हम सुनते हैं वो कितनी फूहड़ है हम अच्छी तरह जानते हैं, और वो ग्रेसफुल न्यूज़ वो नहीं है उसमें। शम्मी जी पढ़ते थे, मुझे याद है हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्टली एज अ होमवर्क हमें कहते थे कि बैठ जाओ, कि खबरें आने वाली हैं, समाचार आएंगे, बैठ के सुनिए, पढ़िए, कैसे बोल रहे हैं, कैसे एकदम डिसिप्लिन के साथ, यू नो, सिटिंग वेरी स्ट्रेट। एंड और उस जमाने में मैंने शम्मी जी का भी एक आर्टिकल भी पढ़े काफ़ी सारे, और एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि बहुत लड़कियां दीवानी थी उनकी और बहुत लेटर्स आते थे शम्मी जी के लिए। आपको कभी जेलस नहीं हुआ? I never, you know what, I never had that inferiority complex. वो मुझे कभी नहीं रहा। I am okay with what I am, you know, और उस बात का मुझे कभी भी नहीं, I don't know, अगेन फैन फॉलोइंग तो आज भी है, तब उस जमाने में भी थी, और खास तौर पे लड़कियां बहुत दीवानी थी कि शम्मी जी आज खबरें पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, हाँ, उनकी वॉइस एंड हिज पर्सनालिटी, बट दैट नेवर बॉदर्ड मी, दैट रियली डिडंट बॉदर मी। या ग्रेट। और जब आप कभी घर में होते हैं तो ऐसी महफिल लगती है जहाँ शम्मी जी भी गा रहे हैं, आप भी गा रहे हैं? वो हाँ, थोड़ा बहुत हम करते रहते हैं एट टाइम्स, यू नो, कि ये कॉम्पोजिशन अच्छी है, ये कितनी अच्छी है, या हम सुनते हैं अगर कई बार बहुत अच्छे म्यूजिक शोज, या तो वी अप्रिशिएट, जैसे हम आराम से बैठ के दोनों, ओनली शम्मी जी एंड आई कैन डू दैट, कि वी कैन अप्रिशिएट कि व्हाट इज गुड म्यूजिक, ओ दिस इज गुड रिदम, दैट वी डू। वो एक कॉमन इंटरेस्ट है, सो दैट्स वेरी नाइस, सो वी लाइक टू वॉच अ कॉमन इंटरेस्ट के प्रोग्राम्स, यू नो। और दिल्ली दूरदर्शन में भी आपका काफी योगदान रहा। दिल्ली दूरदर्शन में भी मैंने परफॉर्म करे हैं, काफी प्रोग्राम्स करे हैं हमने, बट दिल्ली दूरदर्शन अगेन हैज वेरी लिमिटेड, see, mostly for all these things you have to be in Bombay if you really want to be in that limelight, and because Delhi music का उतना reach नहीं है, I mean, they don't have their own music shows. होते थे उस जमाने में प्रोग्राम, कोई बहुत ज्यादा नहीं, एक कृषि दर्शन हो गया, समाचार हो गए, मूवी हो गई हफ्ते में एक बार, तो कोई बहुत ज्यादा कोई म्यूजिक रिलेटेड ना, इनके अपने प्रोग्राम्स बहुत कम होते थे, तो उसमें मैंने कुछ करे हैं जो होते हैं उनके, यू नो, मॉर्निंग शोज, इवनिंग शोज, और कुछ अलग से प्रोग्राम्स, बट बियॉन्ड दैट देयर इज नॉट मच स्कोप। पर आप बार बार कह रही कि मैंने कुछ किया है, और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उस जमाने में किया है तो ये बहुत कुछ था,
क्योंकि उस जमाने में नहीं था, इतनी जल्दी हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलना, बल्कि जलंधर रेडियो, जलंधर दूरदर्शन में होता था। आई यूज टू परफॉर्म फॉर दैट। उसमें प्रॉपर म्यूजिक प्रोग्राम्स होते थे, मतलब आधे घंटे के, 15 मिनट के प्रॉपर वो सेट लगते, उसमें करती थी। आई यूज टू डू दैट। वंडरफुल। और फिर आपके जीवन में गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई। जी 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 जी। और कैसा रहा वो अनुभव, वो भी बताएं वो हमें। आई थिंक मुझे लगता है जैसे गुरुजी के साथ आप भी शायद जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो गुरुजी के साथ जो कनेक्शन है वो इस जन्म का नहीं है हमारा, आई थिंक जन्मों का कनेक्शन है। सो आई फील ऑल थ्रू उनकी ब्लेसिंग शुरू से ही रही है हमारे साथ। ये है कि हम उनको मिले, ये हमारी ब्लेसिंग्स हैं कि हम गुरुजी को मिल पाए। दिस वॉज इन ईयर 1995। तो जब गुरुजी जलंधर में थे, अगेन आई डोंट नो नाउ सिंस आई वाज टॉकिंग, ये मेरे को भी कनेक्ट नहीं करा कि मेरा म्यूजिकल जर्नी भी जलंधर से शुरू हुई है। एंड इमेजिन, अब आपसे ये बात मेरे जहन में आई भी नहीं पहले, अब आपके साथ बात करते हुए हुआ है कि जलंधर रेडियो से ही मैंने स्टार्ट किया, जलंधर दूरदर्शन में गाया, एंड देन गुरुजी भी मुझे जलंधर में मिले। नाउ दैट आई एम टॉकिंग टू यू, दिस रियलाइजेशन हैज कम, यू नो। वहाँ पे भी कैसा हुआ कि उन्होंने गुरुजी खुद बुलाते थे, यू नो। और आप भी जानते हैं कि बिना बुलाए आप नहीं जा सकते, कोई भी धाम, कोई भी धाम में, कोई भी मंदिर में, कहीं भी आप बिन बुलाए नहीं जा सकते। सो उनके पास पहले मेरे ब्रदर का जाना हुआ, ब्रदर के बाद मेरे पेरेंट्स का जाना हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स को गुरुजी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, वी आर 5 ब्रदर सिस्टर्स। तो सबके नाम बताए, वी वर मैरिड देन, 95 की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने बोला सब में से चाचे कि डॉली शम्मी को बुलाओ। अच्छा, ये गुरुजी के अपने वर्ड्स थे। तो मम्मी ने बोला ठीक है हम बोल देंगे। अब उन दिनों में शम्मी जी न्यूज़ पढ़ते थे, है ना। सो इट वाज नॉट वेरी इजी टू लीव दिल्ली एंड गो अनलेस देयर वाज सम वर्ड या कोई आपको तकलीफ या दुख। उस टाइम ये भी नहीं मालूम था कि नाउ डेज पीपल से कि गुरुजी के पास जाओगे तो आपके सारे दुख तकलीफ। उस टाइम गुरुजी वाज नॉट नोन, वेरी फ्यू पीपल न्यू अबाउट हिम। तो हमारा कोई स्पेशली ऐसे बन नहीं रहा था जाने का। लेकिन मम्मी डैडी को काफ़ी रेगुलर जाना शुरू कर दिया गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने बार बार कहना शुरू करा कि डॉली शम्मी को बुलाओ, डॉली शम्मी को बुलाओ। अब इट गॉट वेरी एम्बैरेसिंग फॉर माई मदर। तो 5 भाई बहनों से खास तौर पे आप हमारा ही बोला उन्होंने नाम कि 8 भाई जा रहे थे ऑलरेडी, और हम दोनों को बुलाया। तो अल्टीमेटली मम्मी ने गुरुजी को ही बोल दिया, गुरुजी हम तो उनको बुला बुला के थक गए, आप ही बुला लो। अब गुरुजी का हुक्म था तो हमारा प्रोग्राम बन गया। नॉट दैट वी टुक एन एफर्ट और वी मेड एन एफर्ट, इट वाज गुरुजी's calling। वो माइंड में आ गया। हाँ, माइंड में आ गया कि हमको जाना चाहिए। एंड वी वेंट देयर, गुरुजी के पास गए। और गुरुजी के मंदिर में वहाँ पे एक मतलब घर था किसी का, जैसे विद 2 bedrooms, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम। तो गुरुजी वहाँ रहते थे, हम वहाँ गए। हाँ जी, वहाँ गए हम, मम्मी डैडी हमें ले गए और मैं वहाँ जाके बैठी पहले ड्राइंग रूम में। फिर मुझे प्यास लग रही थी, तो मैंने बोला कि मम्मी मुझे प्यास लग रही है, कहते चल किचन में चलते हैं। तो बहुत कम संगत होती थी, जितने थोड़े से ड्राइंग रूम में आ गए उतने लोग होते थे। एंड वो भी सुबह का टाइम था, कोई 11-12 बजे का। हम लोग मैंने कहा अच्छा नहीं मैं ही जाके पी लेती हूँ, मम्मी आप बैठिए। मैं किचन में गई, देयर वाज नोबडी देयर, आई हैड वाटर, केम आउट। और तब गुरुजी अपने बेडरूम से बाहर निकले और हम लोगों का आमना सामना हुआ। मैं किचन से निकली, लॉबी में हम लोग मिले। मुझे तो गुरुजी का मैंने फोटो स्वरूप देखा हुआ था, सो आई न्यू गुरुजी। और हम मिलने आ रहे हैं तो हमको तो मालूम ही है, बट हाउ डज गुरुजी नोज दैट वी आर कमिंग। तो मैं जैसे मिली तो मैंने उनके पाँव छुए झुक के। तो मुझे डॉली कहती है, गुरुजी स्माइल करके बोलते डॉली आ गई तुम। और मैं इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ। आई सेड हाउ डज ही नो आई एम डॉली, नोबडी इज विद मी, माय पेरेंट्स आर नॉट विद मी, माय हस्बैंड इज नॉट विद मी, whom they'll probably connect कि ये तो शम्मी है तो इसकी वाइफ होगी, nobody was with me। and he said डॉली आ रही तू। एंड अंदर जाके अपना स्माइल करते करते बैठ गए। वेरी स्मूथली, वेरी इजी थिंग। हाँ, वेरी स्मूथली। हाँ। सो मम्मी ने फिर बोला कि गुरुजी तुसी डॉली शम्मी ਨੂੰ बुला रहे सी, ये आ गए। हाँ हाँ मैनू पता है, बड़ी चंगी कुड़ी है। अच्छा। तो बैठ गए वहाँ, बातें शुरू हो गई। शम्मी जी से पूछा क्या करते हो आप, उन्होंने बोला गुरुजी मैं तो न्यूज़ पढ़ना है। कहते अच्छा। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स पे बातें करनी शुरू कर दी, करंट अफेयर्स, जैसे आप किसी के घर जाते हैं लाइक यू आर टॉकिंग टू मी, जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ऐसे शुरू हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट डू आई डू, तो सबने बोला गुरुजी ये जानते हैं बहुत अच्छा। कहते अच्छा चल फिर सुना दे कुछ।
Now I wasn't prepared. I said I was going to a guru and I didn't expect कि मुझसे कुछ वो सुनेंगे. तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो कुछ डायरी वायरी नहीं लेती आई. ऑब्वियसली गुरुजी की आज मैं शब्द या भजन ही सुनाऊंगी ना. आपकी बात से मुझे याद आ रहा है उस जमाने में डायरियां होती थी. डायरी में लिखते थे फिल्मी गाने हैं जो भी अपनी पसंद थे. ठीक है, आई नो. हम लोग डायरियां बनाते. तो मैं क्योंकि आई यूज्ड टू बी सिंगिंग ऑन जलंधर रेडियो. ऑफ कोर्स आई न्यू लॉट ऑफ शब्द भजन. और लेकिन वो लिखे होते थे. आप यू डोंट रिमेम्बर द टोटल थिंग. फिल्मी सॉन्ग तो याद हो जाते हैं, वो पूरे नहीं गा सकते. तो मैंने बोला कहते कोई गल नहीं जिन्ना आंदा उन्ना सुना दे. तो शम्मी जी आस्क्ड फॉर अ ब्रीफ केस. वो जो हार्ड सरफेस वाला होता था ब्रीफ केस आ गया और उन्होंने बजाना शुरू करा, उस पर बीट देना शुरू करा. आई स्टार्टेड सिंगिंग. थोड़ा सा शब्द सुनाया, फिर कहते होर सुना दे, होर सुना दे. आई केप्ट ऑन सिंगिंग लाइक दिस. देन लेटर ऑन आई सेड आई हैड रन आउट ऑफ माई शब्द्स एंड भजन्स एंड एवरीथिंग. आई सेड गुरु जी मैनू तो हुण सिर्फ फिल्मी गाने याद है. कहते तू वही सुना दे. Now Guruji saw this passion in me and he also knew कि मैं I look at music with what faith या what how do I respectfully I look at music in that form. So for me music is divine. Music is pure because it connects you to the Almighty, you know. Right. तो I said अच्छा गुरुजी. वो भी मैंने फिर सोच के गाने शुरू कर रहे कि ये वाला गाती हूँ, ये वाला ठीक लगेगा. And that's how this was our first meeting. कि उन्होंने they tried to he used to try to make you comfortable so that and सब लोग मुझे बाद में कहते थे that you are so lucky that Guruji gives you so much time. अपने पास बिठा के आपसे सुनते हैं. We तो even want कि हमको गुरुजी देखें, हमसे बात करें और आपको सामने बिठा के सुनाते हैं. गुरुजी ने आपको चुन लिया था, बुलाया, चुना है, खुद चुन लिया. हाँ चुना है. सो मतलब उस टाइम हमको ये बात समझ नहीं आती थी. लेकिन ऑफ कोर्स नाउ आई फील माय गॉड विद कॉलर्स आपको गॉड गुरुजी ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया. एंड आई फील बैड कि हमने गुरुजी को उस नज़र से ही नहीं देखा कि गुरुजी क्या चीज़ है, क्या साक्षात भगवान गुरुजी. और हम बड़े लाइटली उनको लेते थे जैसे कोई फ्रेंड है. गुरुजी मजाक भी करते थे हमसे, बातें भी करते थे और मुझे छेड़ते भी थे कई बार. उनको बहुत पसंद थे दो गीत मेरे. तो कहते थे अपने जोरू दे गुलाम नू बोल तबला बजाऊगा. So that's how. And when and he used to call me by name like now people say ना आंटी अंकल. बुलाते थे आंटी अंकल लेकिन हमको वो नाम से ही बुलाते थे. डॉली जी. मुझे शुरू से ही वो डॉली बोलते थे. तो ऐसे चलो दैट वाज कितना अपनापन और कितना प्यार मिला आपको. बहुत ज़्यादा. एंड दिस कंटिन्यूड. आई मीन आप सोचिए कि इतनी ब्लेसिंग्स दी उन्होंने. ही क्योर्ड मी ऑफ माई फाइब्रॉइड्स. अच्छा. और उनको आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता था. गुरुजी मतलब आई फील हिज आईज एंड हिज माइंड वाज लाइक एन एक्सरे. वो आपको थ्रू एंड थ्रू देख लेते थे. आपके मन में क्या है, आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, आपको कुछ बताना नहीं पड़ता था. और तभी कहते थे ना मांगो मत, मानो. क्योंकि कुछ लोग कहते थे ना गुरुजी मेरा तो आ दुखदा है. तो एट टाइम्स गुरुजी सेड मैं कोई डॉक्टर हाँ तो डॉक्टर को लाए हो. यूज्ड टू गेट ऑफेंडेड कि आते आए है नहीं और मानना पहले शुरू कर दिया. तो ही यूज्ड टू नो मतलब उनके पास जाना अपने आप में ब्लेसिंग्स है. यू डोंट हैव टू आस्क. ही विल क्योर यू, ही विल ब्लेस यू. वो इतनी प्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप किसी लालच के साथ डेफिनेटली कि आप वो रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, आप किसी लालच से जा रहे हैं. अगर आपके अंदर वो भाव नहीं है, अब आपके भाव को आपने संगीत के जरिए उन तक पहुंचा दिया और शायद उन्होंने एक के बाद एक जैसे आपसे गाने सुने तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा. नहीं और शायद इसी के थ्रू ही वाज क्योरिंग मी. कुछ मेरी क्या होंगी जो प्रॉब्लम्स हैं क्या है you know by he was curing me. He gave me that confidence क्योंकि वो थोड़ा सा जो ब्रेक लगा हुआ था मेरा म्यूजिक में वो फिर थोड़ा उभरना शुरू हुआ. अच्छा. you know. wow. So that's how this was his way of treating me, you know. तभी वो मुझे याद है कि आपने बहुत खूबसूरत गाना गाया अखियाँ च तू मस्ता. जी. तो आप कि संगीत को सुनने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई फिल्मी गाना है या कोई ऐसा ही मस्ती वाला गाना है. वो लगता है कि आप गुरुजी के लिए ही गा रहे हैं. हर गाना चाहे फिल्मी गाना हो वो लगता है कि आप डिवाइन पावर के लिए गा रहे हैं. एक्चुअली अब मैं सोचती हूँ जो गुरुजी चुनते थे गाने या जो मैं गाती थी उनके लिए वो सब उनके साथ रिलेट करते हैं. आई विल टेल यू अबाउट अखियाँ च तू मस्ता दी स्टोरी ऑल्सो. आई विल टेल यू Guruji also blessed us with opening up a sound studio now which has multiplied. Our son has
you know, diversified. Syndrome. It's a हाँ total media it's a media, all media solutions he's providing now. Wow. तो लेकिन उस ज़माने में जब हम जलंधर में ही होते थे तो गुरुजी ने हमें बोला, एक बार हम बैठे थे ऐसे चुपचाप, हमको देखा और बोलते कि जाओ जाके अपना स्टूडियो खोल लो. अब उस ज़माने में दूरदर्शन होता था. बाय स्टूडियो पीपल मेंट इट्स अ फोटो स्टूडियो. लोगों को मतलब हमको समझ आ गया हमें क्या कह रहे हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बट नॉट अदर्स वुड हैव अंडरस्टूड. और ये हमारे दिमाग में ये बात चल रही थी. मैं शम्मी जी को हमेशा पेस्टर करती थी, शम्मी अपना स्टूडियो खोलते हैं, यू डू सो मच वर्क. इतना ज़्यादा उनका काम था और हम दूसरे स्टूडियोज हायर कर के उनको रेंट दे दे के वी वर डूइंग इट. सो आई यूज्ड टू टेल हिम कि व्हाई डोंट वी ओपन आवर ओन स्टूडियो. सो ही वाज अ लिटिल हेजिटेंट, स्लाइटली वरीड, स्कैर्ड कि वो कैसे होगा, यू नो, टेकिंग द इनिशिएटिव उनको थोड़ी मुश्किल हो रहा था. जो गुरुजी ने हमें पुश दे दिया. गुरुजी ने बोला अपना स्टूडियो खोलो. नाउ दैट वाज अ ब्लेसिंग. सिर्फ वो नहीं था, बोलने को नहीं बोला था, इट वाज हिज ब्लेसिंग. आप उस साल देखिए, माय सन वाज ओनली 8 or 9 years old. तो हमने पहले तो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस फॉर स्टूडियो. तो उस टाइम हमको बेसमेंट चाहिए होता था बिकॉज वो अल्ट्रासोनिक वो जो साउंड या वेव्स वो नहीं आनी चाहिए. तो वी स्टार्टेड लुकिंग एंड विद गुरुजी's grace we got a beautiful place, a very very posh, you know, Haus Khas area. So we got a place, basement, very much within our budget. जबकि we were just married, इतना हमारा वो भी नहीं था. We had a lot of struggle initial years of marriage, you know. So हमारे पास उतना अरेंज भी हो गया. We got at a nominal price, we got the place, हमने लेके रख लिया. उसके बाद हमारा अचानक प्रोग्राम बन गया बाहर जैसे हर छुट्टियां आती थी तो बच्चों को ले जाते थे घुमाने. तो हाँ, सो मैंने दिशांत को पट्टी पढ़ा दी कि मैंने कहा इस बार पापा बोलेंगे ना कहाँ जाना है, बोलना US से जाना है. तो उसने बोला बेटा अभी कहाँ जाना है, मैंने कहता US से. तो जैसे पंजाबी में मजाक चंदे, अच्छा हाँ वीज़ा तेरा प्यो लाएगा. हाँ, तो मैं क्या अच्छा इफ़ दैट इज़ द थिंग, मैं लेके आती हूँ फॉर्म. उन दिनों में यू हैड टू फिजिकली गो एंड गेट द फॉर्म्स. आई ड्रोव टू द एम्बेसी, गॉट द फॉर्म, पूरा फॉर्म फिल करा विदाउट एनीबडीज हेल्प. अच्छा, नाउ यू हैव एजेंट्स, यू नो, टू हेल्प यू क्या भरना चाहिए क्या नहीं. और हमने टोटली अपने हिसाब से भरा, जो हमको जितनी समझ थी. घर के पेपर्स ले गए, घर बन गया था विद गॉड्स ग्रेस. घर के पेपर ले गए और वहाँ चले गए एम्बेसी में. और उधर बाहर खड़े होना पड़ता था क्यू में. दे ट्रीटेड यू लाइक शिट. हाँ, तो आप बाहर खड़े हैं लाइन में. पूरा जब बारी आई अंदर गए. और देन उसके बाद क्या हुआ कि अंदर जब गए तो शमी जी ने बोला था डोंट शो योर डेस्परेशन, कि हमको जाना ही जाना है. हाँ, बस उनको बोलना देना है तो दे दो, कीप दैट एटीट्यूड, देना है तो दे, नहीं तो गो टू हेल. हाँ, तो हम लोग अंदर गए. तो उसने पूछा कि बेटे को पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू गो. देयर वाज अ अमेरिकन हु वाज टेकिंग आवर इंटरव्यू. तो ही सेज आई वांट टू सी डिज्नी वर्ल्ड. So then he asked us कि but who will sponsor you? We said we'll sponsor ourselves. Wow. हाँ, so okay ये चलती है. वो ही वॉज इन अ वेरी बैड मूड क्योंकि उससे एक दिन पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया था, एक्सप्लोजन किया था और इनकी इंटेलिजेंस को पता नहीं लग रहा था. एंड दे वर वेरी अपसेट विद इंडिया कि इन्होंने ये कैसे कर लिया. तो उस दिन वो सभी के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे. और उन्होंने ज़रा हमसे पूछ लिया. देन ही आस्क्ड शमी कि व्हाट डू यू डू. He said, sir, I read news, national, I'm on national television. He says, but I don't watch TV. तो उसके साथ एक इंडियन काउंटर पार्ट था. उससे पूछा डू यू नो दिस मैन. तो he says, yes, 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 I know him. तो उसके बाद उन्होंने बोला ओके ग्रांटेड, थप्पा लगा दिया 6 months वीज़ा. एंड हमारे साथ जितने लोग गए थे nobody got it. अब ये वीज़ा क्यों मिला था इसका रीज़न बताती हूँ. We went to Shami's brother who's in New Jersey. We went there. वहाँ पे एक एग्जीबिशन चल रही थी साउंड इक्विपमेंट की. अच्छा, तो ही न्यू के वी आर इन दिस लाइन. तो उसने बोला शम्मी कोई इक्विपमेंट ले जा तू इधर से. कहती मुझे ना तो नॉलेज है और ना ही मैं पैसे लाया हूँ. हाँ, तो कह रहे तू पूछ ले अपने फ्रेंड से किसी से कि क्या होना चाहिए. एंड क्योंकि यू आर गेटिंग अ वेरी गुड डील हेयर. एंड वेयर एज मनी इज कंसर्न यू टेक माई कार्ड एंड व्हेन आई कम टू इंडिया यू पे मी. सी हाउ थिंग्स वर गोइंग सो स्मूथ. सो हम लोग गए वहाँ एग्जीबिशन. वी पिक्ड अप लॉट ऑफ इक्विपमेंट. उठा तो लिया बड़ा, यू नो, उसमें आके
बाद में हमने सोचा हे भगवान इसको उठाएगा कौन. उन दिनों में वेट का भी था, ड्यूटी वाज वेरी हाई एंड द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट वाज वेरी वेरी बल्की एंड ह्यूज, हेवी. मतलब जो मॉनिटर्स थे दे वर लाइक, वो बड़े बड़े मॉनिटर्स होते थे. एंड जो सीडी प्लेयर या रिकॉर्डर होता था, इट वाज लाइक अ पूरा टर्न टेबल इतना बड़ा. अच्छा. ऐसा इक्विपमेंट था. हम ले तो आए, हमने बोला अब लेके कैसे जाएंगे. उसके बाद उन्होंने बोला एक तो पैकिंग निकाल दो, है ना, एंड पैक इट एंड जस्ट कोई कपड़ों में डाल दो या कैसे करके. तो वो हमने निकाल दी. अब कह रहे हैंड पैक, मतलब हैंड कैरी करो, उसमें भी हमारी मुसीबत, इतना भारी भारी सामान लेके. तो हमने बोला अब फंसेंगे, अब जब जाएंगे ना दिल्ली तो कस्टम में तो फंसेंगे बिकॉज वी आर कैरिंग सो मच. तो हमने बोला ठीक है, नहीं हो रहा तो हम उनको बोलेंगे कस्टम्स में आप रख लीजिए, व्हेन वी गेट द मनी विल कम एंड कलेक्ट. हम लोग वहाँ गए. तब उधर रेड चैनल और ग्रीन चैनल होता था. तो हम रेड चैनल में खड़े हो रहे हैं, लाइक अपना सामान लेके, हाँ कि देना ही है. तो somebody came to us, कि why you standing in this queue? We said we have things to declare. कहते क्या है आपके पास? हमने बोला ये है recording equipment for our own this thing. कहते go. Oh. And can you imagine, we just walked out, we didn't pay a single penny. Whereas उन दिनों में 350% was the duty. We walked out scot free. Wow. And मतलब ये बातों का भी हमको रियलाइजेशन बाद में हुआ है कि ये किसने करा है. यू नो, इन गुरुजी's फॉर्म कोई वहाँ आया हमको, जिसने हमें निकाल दिया. और हम आए, then we set up our studio. That was the first audio digital studio we opened. Yes. And there we did you know, फिर गुरुजी की हमने भजन बनाया. Then I made this album Athiyan Tu Vasda. Guruji was very fond of this song, तो हमने ये बनाया. किसी ने हमको एक म्यूजिक डायरेक्टर आया, कहता I'll give it to T series, but you won't get money, they will give money for the musicians. तो हमने बहुत दिल लगा के बहुत म्यूजिशियंस लेके वो पूरी एल्बम बनाई विद 7-8 सॉन्ग्स और बड़े अच्छे अच्छे गीत उसमें रखे. तो फिर हम गुरुजी के पास लेके आए. गुरुजी हमने नहीं, गुरुजी के पास बाद में लाए. फर्स्ट वी वेंट टू टी सीरीज. तो हमने उसका एल्बम का नाम कुछ और दिया था. पंजाबी में टीयर्स को बोलते हैं हंजू, क्योंकि उसमें सारे बिरहा के गीत थे. उसमें डोली का सॉन्ग था, ये था शिव बटालवी का एक सॉन्ग था, देन अठियां तू वजदा सी. सो वी सेड या बिरहा या आप हंजू ले लो. इमेजिन ही सेड नहीं, यू नेम, आई विल गिव यू द नेम. वी सेड व्हाट? कैन दे कीप इट अठियां तू वजदा. नाउ दैट वाज गुरुजी's name. Then we brought it to Guruji, like you said. Sorry for this long story, but we can connect now and now we can relate and it's a blessing. And now I listen to that song. उसका एक word जो है is relatable to Guruji, you know. Yes. So and whatever I used to sing in front of him, you know. So मुझे हर लगता है हर गीत में एक उनके साथ कनेक्शन है. अभी I have also done that. I'll send you the link about another song, एक तो छुपा लो यूं दिल में, वो भी बिल्कुल गुरुजी के साथ है, कनेक्टेड है ना. देन करम खुदाया है जो है, अगर आप सुने उसका एक एक बोल, यू नो, इज कनेक्टिंग टू गुरुजी. सो दैट्स हाउ गुरुजी इज लाइक, ही इज विद अस ऑलवेज, ही रिमेन्स विद अस, ही इज फॉरएवर ब्लेसिंग अस, यू नो. हाउ ब्यूटीफुल. और ये जर्नी, जैसे आपने शुरुआत में बिल्कुल कहा कि पता नहीं किस जन्म से कनेक्शन बना हुआ है गुरुजी के साथ, और वो इस जन्म में भी रहा. और अर्ली इयर्स में आपको पता ही नहीं था कि ये इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए हो रही हैं. अब आप कह रहे हैं कि इतनी लंबी स्टोरी है, पर मुझे ये शॉर्ट लग रही है क्योंकि कितना लंबा प्रोसेस होगा. प्रोसेस तो और भी ज्यादा लंबा होगा, और आपने वो जिया है तो वो कितना खूबसूरत है. आज हम दिल्ली में देखते हैं हर गाड़ी के पीछे जय गुरुजी. हाँ जी, ब्लेसिंग्स कितना मल्टीफोल्ड गुरुजी के फॉलोअर्स. इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, और जब गुरुजी थे तब फॉलोअर्स मुट्ठी भर थे. जी. तो ये कैसे हो पा रहा है, आपको क्या लगता है? और अभी भी लोग जैसे महसूस कर पाते हैं, महसूस करते हैं, और इवन मिरेकल्स होते हैं उनके साथ. डिजीजेस क्योर हो रहे हैं, उनके काम बन रहे हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्व हो रही है. इसीलिए तो उन्होंने सीधा ही जो आई टेल यू, जो नई संगत है जिसको सो कॉल्ड, I don't want to name old संगत या न्यू संगत, बट जो न्यू संगत है, आई फील दे आर मोर ब्लेस्ड बिकॉज उन्होंने उनको सीधा गॉड माना है, और उनके एकदम काम बनते हैं.
यू नो हमने उनको देखा है, महसूस किया है, बट हमने उनको गॉड मानने का एक ना मानने की गलती की है, यू नो, विच अब हमको रियलाइज़ हो रहा है कि हमें इतना कुछ उन्होंने दिया, इतना करा, लेकिन हमने उनको, ऑफ कोर्स वी हैड अ वेरी गुड फीलिंग, वी वर रिस्पेक्टफुल, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पता नहीं हमें हमारी आंखों पे पर्दा था या क्या था। मुझे लगता है कि वो ह्यूमन माइंड है, वो बहुत चलता है। हाँ हम सामने जज करना चाहते हैं, क्योंकि पाखंडियों की भी कमी नहीं है हमारे देश में, तो बहुत पाखंड होता है। हम डरते हैं कि हम कहीं छले ना जाएं, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इवन मैंने कई जगह सुना कि गुरुजी के लिए बोला जाता था, सॉरी टू से, बट कि बड़े कमला जी है, पंजाबी में जैसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अमूमन लोगों की जिंदगी कैसी होती है, शादी कर ली, काम पर गए, घर आ गए, तो एक नेचुरल जो प्रोसेस है, बस वैसा ही रटी रटाई जिंदगी वैसा ही होता है, रूटीन। जब वो ऐसे नहीं थे, तो इसीलिए जो थोड़ा सा लकीर से हट के फकीरों वाली हरकतें करते हैं, तो उनको ऐसे हम कमला कहते हैं, जादूगर कहते हैं। ये कमला, जैसे मैं कह रही हूँ, माय फादर ओनली, आई विल टेल यू, एट वन टाइम माय फादर जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, वहाँ गुरुजी आते थे, चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट में कभी कभार। ही वॉज यंग, ऑब्वियसली यंग दैट टाइम। तो उन दिनों में ना वो ये सब मिरेकल्स करते थे, किसी की इंक खत्म हो गई, उसमें इंक भर दी एंड ऑल। तो जैसे आपने कमला, जहाँ पंजाबी में बोलते हैं, इट्स नॉट डेरोगेटरी, हाँ, बट इट इज लाइक फकीर की तरह ही आप कह लीजिए, समथिंग लाइक दैट, अकिन टू दैट, कि ए तो कमला जी है, हाँ, ये तो पता नहीं जादू टोन वो करता रहता है। सो गुरुजी हैड my dad had met Guruji at that time, and that is why he was insisting, telling my brother कि अपने parents ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। And my father was like a very very nice man, religious man, not to the sense कि रोज गुरुद्वारे जाना है, but following गुरुद्वारा only, गुरबानी and Guru Granth Sahib। So हमारे लिए in you know Sikh culture, we don't follow idols or we don't follow a living human being। तो उनके लिए गुरुजी के पास जाना was very difficult, but somehow my brother, my mother managed कि चलो उनसे बुला रहे हैं हमें, तो उनका आशीर्वाद ले ले। तो जब वो गुरुजी को मिले, तब उन्होंने बोला, ले असी तो यही बंदा आंदा सी साडे ऑफिस च, जिन्हों असी कमला जिहा कहंदे सी। और गुरुजी ने इतना ब्लेस करा उन्हें, डैडी को फर्स्ट टाइम, बिकॉज ही न्यू व्हाट माय डैड वाज। बेसिकली ही वाज अ वेरी नाइस, वेरी पायस, वेरी क्लीन पर्सन। उन्हें डिवाइन प्रसाद भी मिला है ना, उनको डिवाइन प्रसाद पहली बार ही दिया उन्होंने, यू नो, प्रोड्यूस करा, एंड ही गेव इट टू हिम, एंड ही टोल्ड मी कि वंड दो कि 2/3 यू कीप फॉर योरसेल्फ, ते अपनी फैमिली रखो, जदों भी कोई प्रॉब्लम होएगी यू कैन यूज इट, एंड मैंने तुम्हारी 7 पीढ़ियों को, जनरेशंस को तार दिया। So that's how he blessed him. So like you said, Kamla, so he was the one. So that's how it. Blessed. Even आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है, आप कह रहे थे गुरुजी जलंधर में थे, मैं जलंधर दूरदर्शन में थी, आप दिल्ली आए तो गुरुजी भी तो दिल्ली आ गए। That is true. बड़े मंदिर का जो प्रोसेस रहा इतने सालों का, और आज कितनी भीड़ है वहाँ पर, इतने अभी तो लोग हमको भी मुश्किल गुरुजी का नाम लेते हैं, जानते हैं, कनेक्ट होते हैं, क्योंकि कलयुग है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ उन्हें एक होप दिखती है, जहाँ उन्हें एक आशा की किरण दिखती है, और लोग खिंचे चले जाते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं, लोग क्या सच में लकीर के फ़कीर हो गए हैं, या वो सच में कनेक्ट होते हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत जेन्युइननेस भी है लोगों में, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाते कि ये हो भी सकता है, क्योंकि माइंड है ना, वो माइंड गेम खेलता रहता है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई आपस के ही एनवायरनमेंट में बोल देता है, अरे ऐसे नहीं होता। हाँ, नहीं, वो तो देखिए हर जगह पे, वो तो आप बोलो कि सूरज को भी लोग थूटते हैं, या मतलब वो देयर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल, बट अब जो कनेक्ट हो रहे हैं गुरुजी के साथ, वो लोग ऐसे ही नहीं जाएंगे जब तक उनके साथ कुछ हुआ नहीं है। दिस कैन नॉट बी वर्ड ऑफ माउथ। अर्लियर यू कुड से दिस वाज वर्ड ऑफ माउथ, बट अगर उनके साथ अच्छी बात हो रही है, उनके मिरेकल्स हो रहे हैं, उनके काम बन रहे हैं, सो लोग वहाँ पढ़े लिखे ही जाते हैं, बेवकूफ़ नहीं है कि जो जाएंगे। जब तक उनके साथ अच्छा नहीं होता, whosoever goes, they say we get very good vibrations there, we get very good feelings, तो वहाँ कुछ ना कुछ उनके साथ होता है, तभी जाएंगे। आप किसी के कहने से उनके पास नहीं जा सकते। और सबसे बेस्ट पार्ट लगता है, जैसे शब्द कीर्तन हमेशा कहते हैं, फिर अगेन द म्यूजिक इज देयर, कि म्यूजिक के जरिए गुरुजी आज आपको आंसर देते हैं। और आप कभी आप YouTube पे सर्च करें, आप
कुछ भी ढूंढ रहे हो, घर में ही आप कोई म्यूजिक लगाते हैं, आपको लगता है ये भजन जो चल रहा है या ये जो कीर्तन चल रहा है, इसी के अंदर मेरा आंसर है, जो मेरे माइंड में चल रहा है, मेरी लाइफ में चल रहा है, वो मिलता है आपको आंसर। आपको जो जब भी आप कोई सत्संग अटेंड करें या मंदिर में भी जाएं, तो वो जो शब्द चल रहा होता है उसके ज़रिए आपको मिलता है आंसर। या फिर कई बार आपको सत्संग सुनाने के लिए लोग बोलते हैं, एंड आई हैव मतलब समटाइम्स आई फील आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। मतलब मुझे खुद बोरिंग लगने लगता है कि मुझे लोग बोलते हैं नहीं सत्संग सुनाओ, मैं क्या कितनी बार आप सुन चुके, यू फाइंड मी एवरीवेयर, बट आई माई सेल्फ, बट देन पीपल टेल मी कि नो, इट इज़ फर्स्ट टाइम फॉर समवन. Yes. And maybe it is an answer for someone. Yes. And so many times it has happened after the satsang, people come to me, oh, this was going in our mind, and through your satsang we've got the answer. So Guruji makes us the medium. Yes. And through us he's given an answer to someone. आपको वो दिन याद आता है जब पहली बार गुरुजी ने आपको कहा कि तू मेरी लता मंगेशकर है? कितनी खुशी हुई। बड़े प्यार से बोलते थे, you know, that look of that love and respect he used to have in his eyes, you know. ऐसे रखे बैठ जाते थे सुनने के लिए। एंड ऑफकोर्स आई यूज टू लुक डाउन ओनली वाइल सिंगिंग, बट थ्रू आउट वो बड़े अच्छे से पूरा विदाउट मतलब विद पिन ड्रॉप साइलेंस ही यूज टू मेक अस सिंग। सो दैट रिस्पेक्ट ही यूज टू अकॉर्ड अस, यू नो। आपने तो भगवान को पा लिया, गुरुजी भगवान है, भगवान का रूप है, और अपने संगीत के जरिए अगर भगवान को पा लिया तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या है। जैसे हम शुरू में थोड़े भटक रहे थे आपकी स्टोरी में, बट आई नाउ फील कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि अपने गुरु को पा लिया, जन्म जन्म के वो साथ को समझ लिया कि मैं इन्होंने ही मुझे तारा है, आगे भी यही तारेंगे। हाँ जी, ये तो है। आई मीन यस, यू कम्प्लीटली सरेंडर। आई नो वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड ऑल्सो, आपके मन में भी जो होती है बात, कई बार छोटी छोटी बातें हैं वो भी ऐसे गुरुजी पूरा करते हैं, देन यू फील सो स्टूपिड, अरे मैंने ये इतनी सी बात मानी थी। समटाइम्स यू नो एज स्टूपिड एज कि ओ अभी तो खीर पूरे खाने को दिल करते हैं, अब कहीं जाते हो आपको वही मिल जाते हैं, सो यू फील सो स्टूपिड एट टाइम्स कि मैंने क्या मान रहा तो क्या मान रहा। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कोई एक ऐसा सत्संग, कोई छोटा सा जो अभी लेटेस्ट आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो? लेटेस्ट ऐसे हर दिन ही मुझे लगता है, हाँ हर दिन होता है। देखिए आप देखिए अब जहाँ हम रहते हैं, दिस प्लेस आई एम इन लव विद दिस प्लेस, बिकॉज इधर इतने सारे बर्ड्स, नेचुरल पीकॉक्स तो रोज़ आते हैं, सो मच सो कि वो उनकी आवाज़ें हमारे सुबह शाम हमारे कानों में पड़ती हैं, दे आर जस्ट स्टेइंग हियर ओनली। एंड गुरुजी के अकॉर्डिंग ऑल्सो पीकॉक्स यू नो यूज टू रिप्रेजेंट कि अगर peacocks are around तो then he's around, so we always feel surrounded। मतलब so much so कि now even our grandson, उसको हमने ऐसा वो डाल दिया है कि peacock आ गया कि वो सोते सोते नींद से उठ जाता है जब वो peacocks बोलते हैं। He relates so much to that। So even this house is blessed by Guruji, I feel कि हमारा okay latest if you say छोटा सा मैं आपको सुनाती हूँ। We have a house adjoining। We had second and third floor with us. तो for some reasons we were trying to rebuild the whole thing, but हमारे ground और first floor वाले मान नहीं रहे थे कि नहीं हम नहीं ready। बहुत देर से हम try कर रहे थे कि वो मान जाए, नया building बन जाए, lift लग जाए, because with age with everybody, हमारे friends भी आते हैं, हमारे सबके लिए ultimately my parents कि ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। But हम 10 साल तक pursue करते रहे, वो नहीं माने। उसके बाद हमने वी हैड अ प्लेस इन गुड़गांव ऑल्सो, बट नोबडी वांटेड टू मूव टू गुड़गांव। सो हमने सोचा पता नहीं कितनी जगहें हमने देखी और हमारी कोई मटेरियलाइज नहीं हो रही थी। यहाँ तक हुआ कि एक दो जगह हमने बयाना भी लेके गए, तब भी वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। एंड वी वर आइन कि हमें ये मिल जाए एडजॉइनिंग घर, टॉप फ्लोर मिल जाए, तो नथिंग लाइक इट। आप सोचिए हमारा वो इसीलिए वो सारी डील्स कैंसिल हुई कि अल्टीमेटली जब इससे बात हुई हमारी, एक बार पहले भी हुई थी, तब वो मान गया था, लेकिन कोविड केम। फिर उसके बाद कोविड जब निकल गया, हमने बोला वी वांट मोर प्लेस। तो हमने इससे बात करी, इसने बोला हाँ मैं रेडी हूँ, आप ले लो, बट गिव मी सम टाइम। इसका एडवांटेज हमारे लिए ये रहा कि दिस इज एडजॉइनिंग, हमारा सिर्फ थोड़ा सा गैप था, वी कुड जॉइन बोथ द बिल्डिंग्स, एंड हमारे पास लिफ्ट हम इसकी यूज़ कर लेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये तो है ही, एंड वी गॉट टेरेस हियर, लाइक यू सीन आवर हाउस। तो इसका टेरेस भी मिल गया, उसकी भी 2 टेरेसेस हो गई, एंड नाउ वी हैव कनेक्टेड, एंड दिस इज ऑल व्हाट यू से, दिस इज गुरुजी ओनली ही इज डूइंग, ही नोज। हम लोग कई बार
इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हाय गुरुजी हमारा काम क्यों नहीं कर रहे, हमारा काम, कई बार बच्चे सारे बोलते हैं कि आप तो इतना गुरुजी में मानते हैं, गुरुजी आप, बट गुरुजी नोज व्हाट इज बेस्ट एंड व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू गिव, यू नो देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड यू हैव टू बी पेशेंट. बट अब जो उन्होंने गुरुजी ने हमें दिया है, नथिंग कुड हैव बीन बेटर. वाओ, क्योंकि वो उनकी सोच है ना, वो डिवाइन. उनकी सोच है, हमारी छोटी है, हमारी लिमिटेड है, वी कांट सी सो फार behind, है ना, ahead. But Guruji can see कि when is the right time to give, and touch wood, and we are blessed to be living in this colony because it's a beautiful green colony, blessed house. and so many birds, migratory birds रोज आते हैं. Even butterflies. Butterflies तो बहुत हैं, butterflies बहुत हैं, peacocks बहुत हैं, and we have so many birds. हम लोगों को like I'm not a bird watcher, so I really don't know the names of the birds. But there are some people living in our colony. वो रोज एक नए bird की picture डालते हैं. Today I spotted this bird. Today I spotted. Wow. So this is beautifully habitated by nature. And this is all. What is this? This is just blessings, pure blessings. बहुत 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 ही अच्छा अनुभव रहा मेरा आपसे. ये मुलाकात हमेशा याद रहेगी. बहुत ब्लेस्ड मुलाकात है, क्योंकि मैंने कोई भी अपनी तैयारी नहीं की थी पहली बार. मुझे लगा जो होगा गुरुजी अपने आप करवा देंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है. माइंड में जो जो बातें आ रही थी मैं आपसे पूछती रही, और आपने भी उतने ही कह सकते हैं मैं खुद उतना ही नर्वस. आई डोंट नो व्हाट यू वर गोइंग टू आस्क मी, बट आई थिंक इट जस्ट फ्लो करता गया. गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही, एंड आई हैड लेफ्ट इट ऑन गुरुजी की, गुरुजी आप ही कंडक्ट करेंगे ही. और मुझे पता नहीं दिल से ही आ रहा था कि होना ही चाहिए. शम्मी जी को तो सारी दुनिया जानती है, और आपको भी जानते हैं, बट स्टिल आई रियली पर्सनली आई वांट कि नहीं, कि एक महिला की लाइफ में भी ना बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं. तो एक आखिरी सवाल है कि इतना कुछ मिलने के बाद, या उससे पहले बीच में जो ये लाइफ में जर्नी रही होगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे. तो जब डाउनफॉल आता है, या जब परेशानी आती है, ऑब्स्टिकल आता है, उस टाइम आपने अपने आप को कैसे समझाया? देखिए उतार चढ़ाव तो आएंगे, यू नो, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. हमको वी हैव टू लिव अप टू एवरीथिंग. तो आई हैड लॉट ऑफ मिसकैरेजेस बिफोर हैविंग माई चाइल्ड, सो दिस वॉज वेरी ट्रोमैटिक. Physically तो you undergo pain, but then mentally also it is very torturous. So all through this I had great support from Shammi ji, because I used to get depressed, but he used to pull me out कि don't worry, सब ठीक हो जाएगा. फिर हमारा initial career भी जब हमने start करा, when we got married, उससे पहले तो we had lot of opposition in our marriage. तो शम्मी जी what he did, he left his job. He was working somewhere. He left his job. तो और मुश्किल हो गया. Then he started pursuing this career. उसके बाद he came to Doordarshan. So उस time we were in a bad situation as far as financial, but then I chose this. It was my choice. So we did struggle a lot initially. हम buses में जाते थे, और स्टूडियोज़ में जाते थे, दूर दूर रिकॉर्डिंग्स करते थे. यू नो दैट इज़ हाउ वी मैनेज. रात भर बैठ के कुछ भी ट्रांसलेशंस, कुछ भी वी यूज्ड टू वर्क ऑन इट, you know. But then क्योंकि our intentions were right always, तो God was with us. From nothing we were staying in a rented house. वहाँ से करते somehow he started in Doordarshan. We started doing recordings, so we struggled together. और इसी दौरान मेरी मिसकैरेजेस भी चलती जा रही थी. सो एवरीथिंग वाज रनिंग साइमल्टेनियसली. बहुत मैस हो जाता है ना. सो बट गॉड वाज वेरी काइंड कि उन्होंने हमें एक लेवल पे रखा, टूटने नहीं दिया. आहिस्ता आहिस्ता वी वर ग्रोइंग slowly at very young age we could own a house. We worked so hard कि हमने, I think Shammi ji was just about little over 30. We had a place of our own with God's grace. और फिर तो touch wood, then there was no looking back. We were flourishing. We were blessed with Dishant, and then everything kind of fell smooth. Only thing is, then I took a sabbatical because in my career, because I wanted to look after my son, जो इतनी मुश्किल से हुआ. So I had to devote time to him. और उसके पीछे भी ज़रूर कुछ अच्छा होगा. हाँ, वो तो है. टच वुड. सो देखिए वो अब now he's turned out to be such a nice human being. Very genuine. You have met him. He's a genuine human being, and very caring, very concerned. सभी का he takes great care. He's a very good. He had been a very good son. He's a very good
husband now Yeah. and a very good father Father now. now. And still उसका दिल हमेशा मतलब हमारे साथ ही रहता है, you know, कि ओ कोई गया है, ओहो आई होप दे आर ओके, मस्ट कॉल मी व्हेन यू रीच देयर. अभी भी उसका दिल बच्चों वाला है. सो वो दैट अच्छे संस्कार जो हैं वो सब उसमें बिल्ड हुए, you know, with Guruji's blessings, with me being around, with you know, so that's a very big blessing. I feel so my this thing sacrifice has not gone into waste. So वंडरफुल, सो yeah. वंडरफुल. आप कोई लास्ट मैसेज संगत के लिए देना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक आपकी पूरी जर्नी जो मैं सुन रही थी, आपके अंदर से ना वो ग्रैटिट्यूड है भगवान के लिए. शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना. तो अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं संगत को? मैं यही कहूँगी कि आप यू कनेक्ट, मेक डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी. हाँ, आपको कोई इंटरमीडिएटर नहीं चाहिए उसमें. आप डायरेक्टली उनसे बात करें, आपके जो मन में है आप उनसे डायरेक्टली करें, और कोई ज़्यादा उसमें शो शा में ना जाएं. जो आपको अच्छा लगे, अगर आप सत्संग कर रहे हैं घर में, जो आपको अच्छा लगता है आप उसी तरह से गुरुजी का दरबार से जाएं, उसी तरह से आप उनके लिए लंगर बनाएं. नॉट बाय कि उसने ऐसा बनाया तो आई शुड डू वन अप, है ना, कोई कंपटीशन नहीं है. जो आप अपनी श्रद्धा भाव से आप उनको थोड़ा सा भी देंगे, आप जैसे ही सजाएंगे, आप जिन बर्तनों में भी देंगे, यू नो, इट शुड बी प्योर, नॉट आउट ऑफ दिखावा, आउट ऑफ योर ओन विल. सो कनेक्ट विद हिम डायरेक्टली, आपको ब्लेसिंग्स डायरेक्ट मिलेंगी गुरुजी से. वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अच्छा लगा. अब मैं एक आखिरी फरमाइश आपसे करना चाहती हूँ. अखियाँ च तू बसदा, अगर आप हमें सुना दें. Okay, so I'll just sing a thai for you. Sure. हाँ, okay. अखियाँ च तू बसदा है, अखियाँ च तू बसदा, हर साचों निकल दिया. अखियाँ च तू वसदा, हर साचों निकल दिया. कल्ले रुखवान गहानिया पई गीत बिरहों दे गावा. अखियाँ च तू वसदा है, अखियाँ च तू वसदा. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छा लगा. मुझे लगा ना केवल हमने गुरुजी का इतना जो संगत की तरह हम आज बैठे हुए हैं और आपसे इतने सारे हमने सत्संग सुने, कहीं ना कहीं हमें भी वो शायद गुरुजी की ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी. of course. और जो हमारे सुनने वाले फॉलोअर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन तक भी ये ब्लेसिंग ज़रूर ज़रूर. वो तो कहते ही है ना कि सत्संग सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों ब्लेसिंग्स, दोनों ब्लेस होते हैं. थैंक यू सो मच. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा डॉली जी. Thank you so much. Same here. Even I loved talking to you. Although I think I'll admit this is my first podcast, though there are a lot of other recordings, but this kind of a thing is the first one. And I also felt equally comfortable with you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Jai Guru.